साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामशक्कत की सज़ा सुना दी गई। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने फैज़ हमीद को सज़ा सुनाई। फैज़ हमीद के खिलाफ 4 इल्ज़ामात पर कार्रवाई की गई। फैज़ हमीद पर सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम साबित हुआ। फैज़ हमीद पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी भी साबित हुई। इल्ज़ामात में इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और मुतालिका अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना शामिल है। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू किया गया। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का यह अमल 15 माह तक जारी रहा। तवील और मेहनत तलब कानूनी कार्रवाई के बाद तमाम इल्ज़ामात में कसूरवार करार पाए गए। कार्रवाई के दौरान उन्हें तमाम कानूनी हुकूक और अपनी पसंद की दिफाई टीम फ्राहम की गई। मुजरिम को फैसले के खिलाफ मुतालिका फोरम पर अपील का हक हासिल है। अदालत की जानिब से दी गई सज़ा का इतलाक 11 दिसंबर 2025 से शुरू होगा। मुजरिम के सियासी अनासर के साथ मिली भगत, सियासी अफरा तफरी और अदम इस्तेहकाम के मामलात अलग से देखे जा रहे हैं। फैज़ हमीद के खिलाफ इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर शुरू हुई। अदालती हुक्म पर पाक फौज ने तफसीली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की। इंक्वायरी में फैज़ हमीद की आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जियों की निशानदही हुई। फैज़ हमीद ने 29 नवंबर 2022 को कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट ली थी। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को 12 अगस्त 2024 को चार्जशीट किया गया। 12 अगस्त को ही फैज़ हमीद के फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का बाज़ाब्ता आगाज़ हुआ। 12 अगस्त 2024 को ही फैज़ हमीद को फौजी तहवील में लिया गया। फैज़ हमीद के खिलाफ आर्मी एक्ट की दफात के तहत कार्रवाई 15 माह चली। फैज़ हमीद को 15 महीने के प्रोसेस के बाद सज़ा सुनाई गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का फैज़ हमीद को सज़ा पर रद्द-ए-अमल। एक्स पर पैगाम में लिखा कि फ़ौज के जुडिशल प्रोसेस के बाद वो हाई कोर्ट जा सकते हैं। इंसाफ का सारा प्रोसेस और इदारे उनको मैसर हैं। नवाज शरीफ का पैनामा पेपर्स में नाम नहीं था। अंग्रेजी नॉवेल्स के हवाले देकर उन्हें नाअहल किया गया। पैनामा केस सीधा सुप्रीम कोर्ट में शुरू किया गया। वज़ीर इत्तलात तथा तारण ने कहा कि आज का फैसला हक़ और सच की फतह है। रेड लाइन क्रॉस करने वाले शख्स को सज़ा हुई, कोई भी कानून से बालातर नहीं। फैज़ हमीद के खिलाफ शवाहिद की बुनियाद पर फैसला आया। फौज में खुद एहतसाबी का अमल बहुत मजबूत है। फैज़ हमीद ने अपनी अथॉरिटी को गलत इस्तेमाल किया। उनके खिलाफ सियासी मामलात के इल्ज़ामात की मज़ीद तहक़ीक़ात होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि टॉप सिटी केस में भी फैज़ हमीद मुलव्वस थे। मेरे खिलाफ जो जाली मुकदमा बना उसमें भी फैज़ हमीद मुलव्वस थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अडयाला जेल जाने की इजाज़त न मिली। सुहेल आफरीदी को दाखिल नाके पर रोक दिया गया। तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आला KP समेत 6 रहनुमाओं की फहरिस्त जेल हुकाम को भिजवाई थी। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला KP ने कहा कि 10वीं बार बानी PTI से मिलने अडयाला आया। 4.5 करोड़ लोगों का मुंतखब नुमाइंदा हूँ, फिर भी बानी PTI से मुलाकात नहीं करने दी जा रही। बानी PTI की बहनों से रवा सलूक मुनासिब नहीं। शाहिद खटक की टांग फ्रैक्चर हो गई है। सर्टिफाइड चोरों को हमारी बारी पर इसका हिसाब देना होगा। फैज़ हमीद को सज़ा इदारे का अंदरूनी मामला है। बरतानवी मैगजीन डेली मेल ने अमरीकी हुकूमत के एक नए मंसूबे का इंकशाफ कर दिया। लीक शुदा दस्तावेज़ के मुताबिक अमरीकी हुकूमत ने मेक यूरोप ग्रेट अगेन के तहत 4 ममालिक को यूरोपीय यूनियन से अलग करने की मंसूबा तैयार किया था। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक इन ममालिक में इटली, पोलैंड, हंगरी और ऑस्ट्रिया शामिल हैं। म्यांमार की फौज का रियासत रखाइन में सरकारी अस्पताल पर फजाई हमला। 31 जाँ बहक, दर्जनों जख्मी हो गए। 300 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल शदीद मुतासिर। तिब्बी सहूलियात तबाह हो गई। रात भर बमबारी से शहर का सबसे बड़ा अस्पताल मलबे में तब्दील हो गया। मेक्सिको ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिए। मेक्सिको की सेनेट में बड़ा तिजारती तरमीमी बिल पास। बिल के तहत चीन, भारत, जनूबी कोरिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया से आने वाली मसनूआत पर 50% तक टैरिफ आयद किया जाएगा।
बांग्लादेश में आम इंतखाबात 12 फरवरी 2026 को कराने का ऐलान। बांग्लादेश इलेक्शन कमीशन का कहना है कि साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना की जमात अवामी लीग को इलेक्शन लड़ने से रोक दिया गया। इंतखाबात में खालिदा जिया की जमात बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी के दरमियान मुकाबला होगा। यूरोपीय मुल्क बुल्गारिया के वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा दे दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक हुकूमत की जानिब से टैक्सेस में इजाफे के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज थे। अपोजिशन ने पार्लियामेंट में तहरीक अदम एतमाद भी जमा करा रखी थी। अमरीका ने पाकिस्तान के साथ $686 मिलियन असलहा डील की मंजूरी दे दी। अरब मीडिया के मुताबिक डील F-16 लड़ाका तैयारों को अपग्रेड करने के लिए की गई। अमरीकी दिफाई सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी ने कांग्रेस को खत लिखकर आगाह कर दिया। बताया गया कि डील के तहत पाकिस्तान 92 लिंक 16 सिस्टम्स और 6 MK-82 बम खरीदेगा। तैयारों के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अपडेट्स, नेविगेशन और क्रिप्टोग्राफिक आलात भी शामिल होंगे। मुआहदे के तहत हथियारों की इंटीग्रेशन और स्पोर्ट आलात भी फराहम किए जाएंगे। अपग्रेड से पाकिस्तान के F-16 तैयारों की ताकत 2040 तक बढ़ जाएगी। सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया है कि अगर यूक्रेन में अमन मुआहदे की हकीकी उम्मीद पैदा हुई तो वो यूरोप में बातचीत के लिए अपना नुमाइंदा भेजेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर इस जंग में दोनों फरीकों से शदीद मायूस हैं। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस ने कहा कि ट्रंप चीन के साथ मुस्बत वर्किंग रिलेशन रखते हुए जापान के साथ मजबूत इत्तेहाद बरकरार रखने की सलाहियत रखते हैं। दोनों ममालिक के साथ ताल्लुकात को अमरीकी मफाद में समझते हैं। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इंतखाबात के लिए जंगबंदी ज़रूरी करार दे दी। कोलिशन ऑफ द विलिंग ममालिक से वीडियो लिंक खिताब में कहा, अमेरिका के साथ यूक्रेन के लिए मुमकिन सिक्योरिटी गारंटीज पर बातचीत जारी है। एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है जो अमली तौर पर मौसर हो। ये जमानतें यूरोप, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की शमूलियत के बगैर मुमकिन नहीं। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की बहाली और जंग के बाद तरक्की के लिए अमेरिका के मुमकिन मुआशी किरदार पर भी गुफ्तगू की। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो का टेलीफोनिक राबता, दो तरफा ताउन और मौजूदा इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों सदूर का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप माहदे के तहत दोस्ती और ताउन मजीद आगे बढ़ाने पर इत्तफाक। रूसी सदर पुतिन ने वेनेजुएला की अवाम से यकजहती और मादुरो हुकूमत की कौमी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ की पॉलिसियों की हिमायत का इआदा किया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के डेरे, हद निगाह कम होने पर मोटरवे कई मकामात पर बंद। M1 पर पेशावर से रशकई तक नो एंट्री का बोर्ड लग गया। मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार तक बंद। M5 पर मुल्तान से जाहिर पीर और घोटकी से रोहड़ी तक गाड़ियों का दाखिला ममनू करार। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की तलकीन, ड्राइवर्स को फोग लाइट्स के इस्तेमाल की हिदायत। लेडी डॉक्टर वर्दा मुश्ताक अगवा कत्ल केस में JRT तश्कील, JRT का मकतूला डॉक्टर के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत। उधर डॉक्टर वर्दा केस में DPO एबटाबाद के FIA को खत। मुलजिमों ने वर्दा के अगवा और कत्ल के लिए मुबैना तौर पर 30 लाख रुपए अदा किए। खत के मुताबिक रकम की अदायगी से मुमकिन मनी लॉन्ड्रिंग सरगर्मियों का शुबा पैदा होता है। नामजद मुलजिमों अब्दुल वहीद, नदीम और रिदा जदोन की माली तफसीलात दरकार है। मुलजिमों के मुमकिना गैर मामूली या मशकूक माली लेन देन का मुकम्मल रिकॉर्ड फराहम किया जाए। अमरीकी सदर ट्रंप अपनी प्रेस सेक्रेटरी की खूबसूरती के गर्विदा। कैरोलाइन लिविट के चेहरे को खूबसूरत और उनके होंठों को मशीन गन से तशबीह दे दी। रैली से खिताब में कहा कि कैरोलाइन जब टीवी पर आती हैं तो छा जाती हैं। उनके होंठ मशीन गन की तरह चलते हैं, वो बेखौफ होकर बात करती हैं।